एनर्जी को वैसे जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एफ से भी। इसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एच यानी कि एंथैल्पी माइनस टी टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें जो एंथैल्पी है ये किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी इज इक्वल टू ई, दैट मींस इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम, साथ में आ जाएगा माइनस टी एस। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमने एंथैल्पी की वैल्यू को पुट किया है विच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये आ जाएगा इस तरह से df, मैं पहले इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, E प्लस पी वी माइनस टी एस, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो साथ में डी ऐड कर देंगे, डी ई आ जाएगा, इसी तरह से डी पी वी आ जाएगा और डी टी एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो यहाँ पे जो है ना वो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने डिफरेंशिएट करना है, ये प्रेशर को एंड वॉल्यूम को। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे जब हम दो वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करें और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है, ठीक है। इसको इस तरह से d इंटू पी वी जो है इसको इस तरह से अगर लिखें d इंटू 3 इंटू 4 हो, यानी कि हम 3 और 4 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जो मल्टीप्लाई होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस साइन, ठीक है। ये प्लस साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो 3 और 4 है इसको हम दो दफा लिखते हैं, ठीक है। 3 और 4 को दो दफा लिखेंगे, लेकिन पहले 3 आएगा बाद में 4 आएगा, फिर पहले 4 आएगा बाद में 3 आएगा। जो पहले आएगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि हमने ना 3 और 4 को दो दफा लिखा है, लेकिन पहले 3 को डिफरेंशिएट नहीं करना, 4 को करना है और 4 के साथ जो है वो डी लिख देना। उसके बाद हमने 3 को डिफरेंशिएट करना है और 4 को नहीं करना। जिसको नहीं करना उसको पहले लिखेंगे और जिसको डिफरेंशिएट करना उसको हमेशा एंड पे लिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। अब ये प्रोडक्ट रूल जो है यहाँ पे दो जगहों पे अप्लाई होगा, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ये वाली पोजीशन पे भी एप्लीकेबल होगा और ये वाली पोजीशन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करूंगी मैं इसको। ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने वाला है अब, ठीक है। पहले P को हम ऐसे ही रखेंगे जैसे 3 को ऐसे ही रखा, तो सेम P ऐसे ही रहेगा और V जो है इसके साथ D आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी वी, क्लियर। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो V है इसको हम चेंज नहीं करेंगे और शुरू में लिखेंगे, और P के साथ जो है हम डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन डी पी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला जो है टी एस इसके साथ भी करेंगे। पहले टी के साथ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। एस को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एस, उसके बाद माइनस का साइन अगेन आएगा। अब टी को डिफरेंशिएट करेंगे, एस को नहीं करेंगे, तो एस को ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे ये जो डिफरेंशिएट है डी टी, इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है। इक्वेशन कौन सी है वो हमने पहले पढ़ी है कि जो डेल्टा क्यू है ये इक्वल होता है टी डी एस, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ए कह देते हैं। और एक और है इक्वेशन सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ई प्लस पी डी वी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन बी बोल देते हैं। ए और बी की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि टी डी एस विल बी इक्वल टू यहाँ पे जो है वो डी ई प्लस पी डी वी के। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डी ई प्लस पी डी वी की, इसको हम इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। जो ही हम इक्वेशन 3 के अंदर इस इक्वेशन को पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू आई है डी ई पी डी वी, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी? डी एफ इज इक्वल टू, अब इन दोनों की जगहों पे
इन दोनों की जगहों पे सिंपल आ जाएगा, इन दोनों की जगहों पे आ जाएगा सिर्फ एक ही, वो आएगा टी डी एस। ठीक है, रिमेनिंग इक्वेशन ऐसे ही आएगी, प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्लस टी डी एस है ये माइनस टी डी एस के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये वाली इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी रह जाएगा। तो इसको लिखेंगे, जो बाकी हमारे पास बचेगा डी एफ इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, df इज इक्वल टू v, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, माइनस एस डी टी। तो ये हो जाएगा df इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। अब डी टी को अगर हम इस साइड पे ले आ जाए, df ओवर डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एस। डी जो है वो एग्जैक्ट चेंज को डिफाइन करता है, लेकिन अगर हमने एक वेरिएबल दो के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो उसके को अगर हमने लिखना तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे करली एफ, क्योंकि यहाँ पे जो एफ है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड कर रही है और प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो ये डी जो है वो करली में चेंज हो जाएंगे, डी करली एफ ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी विल बी इक्वल टू माइनस एस। अब ये हमारे पास इक्वेशन 5 है, इसको हमने बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी एक देर तक। ठीक है, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, इसको याद रखना है। अब ये जो इक्वेशन 5 आई है इसको हम मतलब हम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम इसको फॉर इनिशियल जो है कंडीशन उसके लिए अगर देखें तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, करली F1 ओवर करली T, यानी कि हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S1। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो स्टेट है उसके लिए हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे, तो करली F2 ओवर करली T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस S2। इसको अगर इक्वेशन C बोलें, इसको D बोलें, तो D में से C को हम माइनस करेंगे, D में से C को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करली F2 ओवर करली T एट कांस्टेंट P माइनस करली F1 ओवर करली T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस S2। अब अगला माइनस और फिर माइनस S1, ये किस में चेंज हो जाएगा, करली F2 माइनस F1 ओवर करली T at constant P will be equal to minus S2 plus S1। ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, करली F2 माइनस F1 will be equal to एग्जैक्ट चेंज है तो इसको हम डेल्टा F से रिप्रेजेंट करेंगे ओवर करली T at constant P is equal to माइनस S2 माइनस S1। तो अब हमने इसको क्या करना है, माइनस जो है वो हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास S2 जो है पॉजिटिव का आना चाहिए, इस वजह से हम कॉमन ले लेंगे, तो S2 पॉजिटिव आ जाएगा और S1 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जो ही हम ये करेंगे ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी डेल्टा S के अंदर और ये हो जाएगा करली डेल्टा F ओवर करली T एट कांस्टेंट P। ठीक है, सेम इसी तरह से इधर आ जाएगा करली डेल्टा F ओवर करली T एट कांस्टेंट P।
अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा एस, ठीक है। ये माइनस जो है S2 माइनस S1 विल बी चेंज इनटू डेल्टा एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। अब इसको भी याद रखना है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 जो थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? F इज इक्वल टू H माइनस टी एस, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम अगर लिखना चाहें फॉर चेंज इन जिब्स फ्री एनर्जी, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर इनिशियल स्टेट, ये बन जाएगी F1 H1 S1 इक्वेशन 1। अगेन इक्वेशन 1 को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हुए चेंज इन जिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। F2 किसके इक्वल हो जाएगा? F2 will be equal to H2 minus TS2। इस इक्वेशन को E कह देते हैं, इसको F। अब F में से E को माइनस करेंगे। F2 minus F1 is equal to H2 minus TS2 minus H1 minus TS1। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? डेल्टा F इस तरह से आ जाएगा, ये डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा F इज इक्वल टू डेल्टा H। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस T इंटू माइनस डेल्टा S, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के अंदर हम इसको इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 7 के अंदर इक्वेशन नंबर 6 से डेल्टा माइनस डेल्टा एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, और इसकी वैल्यू क्या थी? करली ओवर डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट पी। ये इक्वेशन 7 हो जाएगी। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं जिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन याद रखें, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो पहले मैं दोबारा से लिखती हूँ, जिसको हमने पहले भी लिखा था। इक्वेशन नंबर 1 थी F इज इक्वल टू H माइनस टी एस, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं H प्लस टी इंटू माइनस एस। F इज इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमने माइनस एस जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास आई थी, ठीक है। आप नंबर देख लीजिएगा कि कौन सी वाली इक्वेशन थी, मैंने क्या नंबर दिया था। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन के अंदर H प्लस टी माइनस एस की वैल्यू पुट करेंगे, वो ये थी करली F ओवर करली T एट कांस्टेंट P। इस वाली इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, तो जो ही हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है F ओवर टी स्क्वायर H ओवर टी स्क्वायर प्लस T ओवर टी स्क्वायर इंटू करली F ओवर करली T एट कांस्टेंट P। तो ये जो T स्क्वायर के साथ T कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी F ओवर टी स्क्वायर H ओवर टी स्क्वायर प्लस वन ओवर टी इंटू करली F ओवर करली T एट कांस्टेंट P। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 बोल देते हैं। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 8 बोलने से पहले बस थोड़ी सी चेंज हम करेंगे कि हम यहाँ पे इसको इस साइड पे लेकर आएंगे और इसको इस साइड पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये जब हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा माइनस H ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस F
ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी इंटू करली एफ ओवर करली टी एट कांस्टेंट बी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 8 बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को हम अभी ना नहीं देंगे 8 का, ये मैं रेज कर देती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो वाला फैक्टर है इसको हम लेंगे, इस वाले फैक्टर को हम लेंगे, ठीक है। इस वाले फैक्टर को अब आपने इक्वेशन नंबर 8 को याद रखना है, इक्वेशन नंबर 8 को अच्छे से याद रखना है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे। और इक्वेशन नंबर 8 के इस पार्ट को भी याद रखना है क्योंकि अब मैं इसको आगे मजीद चेंज करने वाली हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से जो है वो 8 का लास्ट पार्ट क्या था, 1 ओवर टी into curly f over curly t at constant pressure। इसको हम चेंज करेंगे, इसमें जो करली ओवर करली टी है इसको बाहर ले आएंगे और ये वाला टी जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये किस तरह से आ जाएगा, करली ओवर करली टी बाहर आ गया और अंदर क्या जाएगा, एफ ऊपर था और इसके नीचे टी आ जाएगा। और ये सारा क्या है, सारी चीजें एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बेसिकली हम इसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि करली ओवर करली टी जो है वो डी ओवर डी टी के इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अंदर दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है एफ और दूसरा टी, डिवाइडेड बाय टी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये टी ऊपर जब आएगा तो ये पावर -1 हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होंगे जो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल था। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एफ है और एक टी है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको इस तरह से लिखती हूँ और ये दोनों मैं लिखती हूँ। पहले हमने एफ के ऊपर जो है वो नहीं अप्लाई करना, एफ के ऊपर जो है वो हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं करना, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी। और हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे टी के ऊपर, टी की पावर -1 के ऊपर, इसको मैं लिखूंगी। फिर उसके बाद टी की पावर -1 के ऊपर नहीं होगा तो ये 1 ओवर टी ऐसा ही लिखा जाएगा। और अब डिफरेंशिएशन जो है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको करली से रिप्रेजेंट किया गया है, ये अप्लाई होगा एफ के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा करली ओवर करली टी, किसके ऊपर आएगा, ये 1 ओवर टी की पावर -1, टी की पावर -1 के ऊपर। और यहाँ पे आएगा करली एफ ओवर करली टी के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के अंदर हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन करली का मतलब ये है कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये हो रहा है। अब हम डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है वो देखेंगे, एफ एस एच आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, जिस वेरिएबल की डिफरेंशिएशन ली जा रही है, यहाँ पे टी का को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसकी जो पावर होती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टी की जो पावर है -1, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रूल है वो -1 इसके अंदर ऐड, मतलब साथ इसके ऐड करेंगे, ठीक है। -1 को ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी जो सारी चीज है वो एज सच रहेगी, प्लस 1 ओवर टी, और ये करली एफ ओवर करली टी एज सच ही रहेगा, करली एफ ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी, ये रहेगा, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ये -1 एफ से मल्टीप्लाई होगा तो -f हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगी, प्लस 1 ओवर टी इंटू करली एफ ओवर करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू -f डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी करली ओवर करली एफ एट कांस्टेंट पी। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 बोल देते हैं। तो अब जो इक्वेशन नंबर 8 की राइट साइड थी वो इक्वेशन नंबर 9 की राइट साइड के इक्वल आ गई है। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आप इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। करली ओवर करली टी, बेसिकली ये क्या था, करली ओवर करली टी इंटू एफ ओवर टी एट कांस्टेंट पी। तो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 8 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 8 की लेफ्ट साइड
कि माइनस एच टी का स्क्वायर इज इक्वल टू करली ओवर करली टी इंटू एफ ओवर टी एट कांस्टेंट पी। ये जो टी स्क्वायर है हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस को भी लेके जाएंगे साथ में, माइनस टी स्क्वायर करली ओवर करली टी एफ ओवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस एच विल बी इक्वल टू दिस। अब ये इक्वेशन जो है अगर हम इसको फाइनाइट चेंज के लिए लें, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, जहां जहां पे है माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी का स्क्वायर करली ओवर करली टी और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एफ ओवर टी एट कांस्टेंट पी। तो ये हम एंथैल्पी का रिलेशनशिप जो है गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फाइंड आउट करने में कामयाब हुए। तो हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं, यानी ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही की एक सेकेंड फॉर्म है। होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इन केस यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।